हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर मैथ के कुछ 50 ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ हाजिर हूँ। ये ऑब्जेक्टिव सवाल जो है मेरे द्वारा गेस किया हुआ सवाल है। इससे आपको हर हाल में 30 से 35 ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है। बस इसमें त्रुटि इतना है कि मैं टाइप नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं रहता है टाइप करने के लिए, तो मैं इसको पेपर पे लिख के इसे स्क्रीनशॉट लेके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके वीडियो को देखें, ये मत देखें कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं, ये देखें कि वीडियो में हमें क्या मिल रहा है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसे ज़रूर देखें, पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़रूर करें। शेयर आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब, यानी थोड़ा सा हम नीचे करके देख लेते हैं। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसमें क्यू 0 कब होगा? यानी ए यहाँ होता है और बी यहाँ होता है, क्यू यहाँ होता है और शेष जो होता है वो नीचे होता है। तो बताइए क्यू 0 कब होगा? जब आपका नॉमिनेटर जो होगा वो आपका छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अर्थात जो है बी जो है वो बड़ा होगा ए से, बी बड़ा होगा ए से। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा आज मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इरेज कर करके बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 और उसका लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। LCM इंटू HCF होता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? LCM लिखोगे 50 इंटू HCF लिखोगे 25, और जब इसको गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 1250, क्योंकि 25 पचे 125, 0 1250। ऑप्शन जो है ए नंबर जो है वह सही जवाब है आपका। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपको पता होगा कि वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से कटे या स्वयं खुद से कटे, यानी जो एक से कटेगा या सेल्फ से डिवाइड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए ये 15 जो है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 1 से और 23 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। यही इसका आंसर होगा कि ये जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सह अभाज्य का जो HCF होता है हमेशा 1 होता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। सह अभाज्य का HCF जो होता है वो हमेशा जो होता है 1 होता है। HCF इसका हमेशा 1 आएगा। तो अब देखिए जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए किसका HCF 1 होगा। अगर आप इसका HCF निकालिएगा, इसका HCF निकालिएगा तो इसका HCF 5 आएगा। इसका HCF निकालिएगा 9 और 16 का HCF तो 1 आएगा। इसका HCF निकालेंगे तो 13 आएगा। इसका HCF 21 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी बी जो है हमारा सही जवाब है। ये सह अभाज्य संख्या है। बिल्कुल फिर से बोल रहे हैं, ये 50 सवालों को अगर आपने कर लिया तो आपके मैक्सिमम 30-35 सवाल तो निश्चित इस टाइप के सवाल आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य अपरिमेय नहीं है? यानी अपरिमेय नहीं है अर्थात हमें परिमेय खोजना है। तब परिमेय संख्या कौन है? तो ये √11 पूरा पूरा नहीं टूट रहा है तो अपरिमेय है। 15 का भी वर्गमूल नहीं टूटेगा तो अपरिमेय है। √5 का भी वर्गमूल नहीं टूट रहा है तो अपरिमेय है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 × 4 यानी इसका वर्गमूल टूट रहा है अर्थात यही जो है आपका अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यानी कौन जो है इसमें बहुपद नहीं है, ये आपसे सवाल कर रहा है। चलिए बहुपद नहीं होने का शर्त बता देते हैं। बहुपद नहीं होने का 3 कंडीशन है। पहला, चर पे पावर माइनस नहीं हो सकता है, चर बटे में नहीं हो सकता है, और एक कंडीशन और है कि चर पावर नहीं हो सकता, 1 मिनट, अंडर रूट चर नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इसमें से कौन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में चर बिल्कुल क्लियर है, दूसरा ऑप्शन में भी चर बिल्कुल क्लियर है, तीसरा ऑप्शन में चर पे -1 पावर। यहाँ देखें, यहाँ -1 पावर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, बहुपद नहीं है। अगला सवाल है 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है। ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आपको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 1 रख के चेक कीजिए कि 0 आता है कि नहीं। 1 रखेंगे 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा, -4 -6, ये 0 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 यानी 2 +4 -6, बिल्कुल ये 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करें। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, हम यहाँ पे इरेज करके बना लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, सवाल बड़ी इजी है लेकिन सवाल पूछने योग्य सवाल है। कहता है कि x² - kx और -42 = 0 है। आपको x का एक वैल्यू आपको -3 दे रखा है, तो -3 का स्क्वायर -k × -3 -42 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 का स्क्वायर 9 -3k -42 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3k रह जाएगा इक्वल टू 42 में से आप 9 घटा लो तो बचेगा कितना, 9 12 में से 9 गया 3, यानी 33 बचेगा, और इधर आ जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे 11 बार में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है 11। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका -b/a होता है। तो हम जरा देख ले इसमें क्या है। तो ये जो वैल्यू है हमारा a है, ये जो वैल्यू है हमारा b है, और ये जो वैल्यू है हमारा c है। तो b का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 4, इसको कट करेंगे तो वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा का मान निकाले। इसका फॉर्मूला बता दे। 10 नंबर हम इरेज कर लेते हैं ऊपर का। 10 नंबर के लिए हम फॉर्मूला बता दे कि दो चरों के गुणनफल का योग यानी अल्फा × बीटा
बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए इक्वल टू, सी का वैल्यू बता दे। सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू क्या है 6। इसको कट करेंगे, -1/3 जो है इसका सही जवाब है। -1/3 किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी में माइनस लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 दूना 6, सॉरी, ये तो 2 बार में कटेगा ना, 3 2 जा 6, तो आपका सही जवाब हो गया, आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन नंबर सी जो है -1/2, यही आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 11वां नंबर सवाल है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² -ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो ये का मान ज्ञात करें। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये है 7 बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है, तो -a, अब बटा a का वैल्यू क्या है, तो 1। तो यानी आपको बता दें कि a बराबर जो है 7, a बराबर 7 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब जो आपका जो है a बराबर 7, किसी ऑप्शन में देख लेते हैं थोड़ा, इसका आंसर 7 ही होना चाहिए, इसका आंसर होगा 7। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है 12वां नंबर सवाल है। सवाल को पढ़िए, जब तक आंसर सोचिए क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है कि px जो है x³ + 1 है में gx x+1 से भाग देने पर px बटा gx का घात क्या होगा, यानी पावर पूछ रहा है। सिंपल से हमको भाग नहीं देना है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस बता देते हैं। अगर आप x+1 से दोगे, पहली बार डिवाइड करोगे तो यहाँ x² लिखोगे, तो घात कितना आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ऑब्जेक्टिव है, पूरा मेथड पे नहीं जाना है, बस सवाल पकड़ लेना है कि कैसे सवालों का आंसर हम ढूंढ पाए। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y = 5, 4x - 6y = 7 के कितने हल होंगे। चलिए इसका तो आपको भी पता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस पर हम वीडियोज़ बना चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, जब तक आप लोग कमेंट कीजिए आंसर को, क्या हो सकता है इसका आंसर। जब हम इसको रखेंगे तो 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 5/7। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है 1/2 आ रहा है, यहाँ जो है 1/2 आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है। लास्ट बराबर नहीं होने का आंसर होता है कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि k के किस मान के लिए kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का शर्त होता है कि पहला वाला बराबर नहीं होता है। चलिए तो हम a1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, a1 बटा a2, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, अब बराबर b1, ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है 1, यहाँ पे इसको क्रॉस गुना करेंगे तो k बराबर नहीं 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है इस सवाल का। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2x - 4y - 3 = 0 और x - 2y + 5 = 0 के कैसे समीकरण निकाय हल होंगे।
यानी समीकरण इसका कैसा होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं a1/a2 से। a1/a2 यानी 2/1 इक्वल टू b1/b2। आप लोग को आता होगा कि जरूर कौन b1 है कौन c1 है, ये तो जरूर होता होगा। और ये आपका c1 जो है -3/5 है। तो बता दें कि इसमें जो है पहला 2 मैच कर रहा है और आखिरी का जो है मैच नहीं कर रहा है। जब पहला 2 मैच करे और आखिरी का मैच नहीं करे तो ऐसे सवालों के जवाबों को हम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधी। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा सवाल है का जवाब होगा। इस सवाल के जवाबों को हम आगे बढ़ के देते हैं। देखिए 2x² + px और -3 = 0। एक मूल -3 है, 2 × -3 का x² + p × -3 = 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 माइनस 3p -3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तब -3p = 15, इधर जाएगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, p = 5। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल तो है फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन में के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी और बैंकिंग और अदर जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल को समझिए। कह रहा है कि x² + 1/x² = 14। तो x + 1/x का मान क्या होगा? हमें इसका आंसर पता है कि 4 होगा, लेकिन कैसे? ऑप्शन है कि सवाल है x² 1/x² प्लस, हम इसमें क्या करेंगे 2 × x × 1/x अपना मन से ऐड कर लेंगे और 2 × x × 1/x अपना मन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बराबर हो गया 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला बनता है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से x काट देंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो हम देखें x + 1/x इक्वल टू ये 14 और ये 2 ऐड हो जाएगा 16 और स्क्वायर इधर आके रूट कर देगा। तो x + 1/x इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो चलते समय आप इसको पुश करके और फिर बढ़िया से समझ लीजिएगा, रोक कर वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा। जगह कम होने के कारण हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल तब तक पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल है समीकरण √3x + √3x² + 10x + √3 का विवेचक ज्ञात करना है, अर्थात d ज्ञात करना है। d बराबर होता है b² यानी 10 का स्क्वायर -4 × a यानी 3√3 × √3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 4 × 12 × 3 यानी 100 माइनस 12 × 36 यानी हो जाएगा 64। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 समान है। यानी k का ऐसा कौन सा हम मान रखेंगे जो इसका मूल समान होगा। मूल समान होने का शर्त होता है विवेचक बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं d बराबर 0 होता है, तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं b²। b का मान है 3k का स्क्वायर
-4 गुने ए का मान है 9 और सी का मान है 4 अब बराबर 0, क्योंकि विवेचक 9 के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 नमा बराबर 0। अगर यहाँ से सिर्फ के का मान निकालेंगे तो 144 बट्टा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12/3 और काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 4। यानी ये स्क्वायर हट के रूट आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर हट के रूट आ जाएगा, रूट के बाद ये ऑप्शन नंबर जो है +-4 बी जो है सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 के मूल है वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं है या एंटी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या करना है, विवेचक निकाल के चेक कर लेना है। विवेचक आप डायरेक्ट भी यहाँ पे निकाल सकते हो। विवेचक निकालिए, b का मान है -6 का स्क्वायर और -4 गुने 2 × 3 = 6 का स्क्वायर हो गया 36 और -4 दूना 8, 8 3 24। तो बचेगा आपका कितना, 12 बचेगा। 12 क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान। अगले सवालों के चलते हैं। समांतर श्रेणी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कहता है कि √2, √8, √18, √32 का पदांतर, पदांतर मतलब डी का मान पूछ रहा है। एपी को पहले लिख लीजिए, √2 है, √a को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2√2, √18 को तोड़िएगा तो 3√2 और इससे आगे नहीं बढ़ना है, हमको पदांतर डी कह रहा है। डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको घटाइएगा तो केवल √2 ऑप्शन में ए नंबर जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बिल्कुल एग्जाम में, अगला सवाल क्या, इसमें जो भी सवाल हैं सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है ये सवालों का। चलिए कहता है कि यदि इतना के किस समांतर श्रेणी के 3 पद है तो ए का मान ज्ञात करें। किसी समांतर, किसी लगा दीजिए, किसी समांतर श्रेणी का, यानी 2/3 a और 2, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम बता दें कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ट्रिक है और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसको सॉल्व कीजिए तो ए इधर हो जाएगा 2a और 2 + 2/3, तो इस 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा। तो अगर a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 8/6, काट देंगे तो 4/3 जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक से बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद विराशी होगा। n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, अंतिम पद है मेरा 82 बटा फर्स्ट पद, ये अंतिम पद है, ये फर्स्ट पद, बटा में डिफरेंस कितना का है, 4 का, अब प्लस में 1। इसको सॉल्व कीजिए तो 80/4 + 1 काट देंगे तो 20 चौके 80, यानी 20 और 21 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा काम भी है, तो आज का यहीं तक सवाल रहेगा। और जो बच गया सवाल उसका बहुत सारा कलेक्शन है, इसमें 50 सवाल बोले थे, 50 सवाल है। हम बाद बाकी के सवालों को कल लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।